नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल होम क्लासेस में। मैं सुमित कुमार आज आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। देखिएगा। आइएगा, थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। सबसे पहली बात तो बायोलॉजी जो एक शब्द है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है आप लोग समझिएगा। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द? बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ या जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ, जिसको हम कहते हैं जीवन। लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन, स्टडी। हिंदी में भी लिख देता हूँ। बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द? तो बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ यानी जीवन, और लॉजी का मतलब स्टडी, अध्ययन। तो बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवन का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। तो उसके बाद जानेंगे बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है। बायोलॉजी शब्द कौन दिए? तो बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जिनका नाम क्या है? तो लैमार्क, और एक व्यक्ति का नाम, एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ट्रिवेरेनस। लैमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा। किसके द्वारा बायोलॉजी शब्द किनके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा। और कब दिया गया? तो 1801 ईस्वी में। कब दिया गया? 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द दिया गया। किसके द्वारा? तो लैमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा। लैमार्क किस देश का वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस। लैमार्क किस देश के थे? फ्रांस के थे। और ट्रिवेरेनस जर्मनी के थे। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के थे, ट्रिवेरेनस जो थे जर्मनी के थे। इन दोनों के द्वारा बायोलॉजी शब्द दिया गया। लेकिन बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको माना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी का जनक किनको माना जाता है? बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द लैमार्क ट्रिवेरेनस के द्वारा दिया गया था। एक फ्रांस के थे, एक जर्मनी के थे। लेकिन कब? तो 1801 ईस्वी में। लेकिन बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को ही कभी कभी अरिस्टोटल बोला जाता होगा, आप लोग जानते होंगे। अरस्तु को ही क्या बोला जाता है? अरिस्टोटल। कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा, तो इस बात का भी याद रखना है। बायोलॉजी को, उसके बाद हम जानते हैं बायोलॉजी शब्द के बारे में हम लोग जाने। अब देखेंगे कि बायोलॉजी का जनक किनको माना जाता है? तो अरस्तु। बायोलॉजी का कितना शाखा होता है? तो दो शाखा होता है। बायोलॉजी का कितने भाग में बांटते हैं? तो दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जूलॉजी, एक को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, देखिएगा। और एक को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। हिंदी में जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोला जाता है। जंतु विज्ञान बोलते हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। और बायोलॉजी का कितना शाखा होता है? तो दो शाखा। एक को हम जूलॉजी बोलते हैं, एक को बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी को हिंदी में ही जंतु विज्ञान बोला जाता है, और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। लेकिन बायोलॉजी का अगर हिंदी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की कितनी शाखा? दो शाखा। एक को जंतु विज्ञान, एक को वनस्पति विज्ञान। हालांकि बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु को बोला जाता है, और जूलॉजी का भी जनक किसको बोला जाता है? तो अरस्तु को ही बोला जाता है। जूलॉजी का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को ही बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। लेकिन बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। पहली बात, बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब अध्ययन,
बायो का मतलब लाइफ जीवन और लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार लैमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा कब किया गया? 1801 ईस्वी में। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रिवेरेनस जर्मनी के थे। लेकिन बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी का कितना शाखा होता है? तो 2 शाखा, एक को हम जूलॉजी कहते हैं, एक को बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी का हिंदी जो होता है जंतु विज्ञान होता है और बॉटनी का हिंदी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है। तो लेकिन जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु, जूलॉजी का भी जनक अरस्तु को माना जाता है। लेकिन बॉटनी का जनक किसको? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसके बारे में हम बताते हैं। अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनेमिलियम। हिस्टोरिया एनेमिलियम के लेखक कौन है? तो अरस्तु। इसको मिटा देते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं। बायोलॉजी का समझ गए होंगे, 2 शाखा, एक को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। अब समझिए, जंतु विज्ञान का जनक किनको बोला जाता है? तो अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। इनको अरस्तु को बायोलॉजी का जनक या फिर जंतु विज्ञान का जनक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था हिस्टोरिया एनेमिलियम, और हिस्टोरिया एनेमिलियम में 500 जीव जंतु के बारे में वर्णन किया गया था। इसलिए इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। और थियोफ्रेस्टस जी जो थे, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा जाता है हिस्टोरिया प्लानेटेरियम। हिस्टोरिया प्लानेटेरियम, जिनमें कितना बस 500 पेड़ पौधे के बारे में इसमें वर्णन किए थे। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, कौन सा? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक कौन? तो अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक कौन? अरस्तु। और इनमें कितना जीव जंतु के बारे में वर्णन किए? तो 500 जीव जंतु का वर्णन। इसलिए ही इनको बायोलॉजी का जनक बोला जाता है। और हिस्टोरिया प्लानेटेरियम के लेखक कौन थे? थियोफ्रेस्टस जी। हिस्टोरिया प्लानेटेरियम के लेखक कौन? थियोफ्रेस्टस। और इनमें 500 किसका वर्णन किए? तो पेड़ पौधों का। इसलिए इन दोनों को जो है माना जाता है क्या चीज? एक को अरस्तु जी को हिस्टोरिया एनिमेलियम के कारण ही जीव जंतु का जनक, और उनको 500 पेड़ पौधा के एक पुस्तक लिखे हिस्टोरिया प्लानेटेरियम, इसलिए उनको जो है पेड़ पौधा के लिए जाना जाता है। इसलिए वनस्पति विज्ञान का जनक या फिर बॉटनी का जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। उनके बाद अरस्तु जी के द्वारा ही जो है एक बार जीव जंतु को 2 भागों में बांटा गया था। पहली बार जंतु समूह और पादप समूह, लेकिन वो उतना मान्यता नहीं मिला। आगे चलकर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। आप लोग भी नाम सुने होंगे, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को पूरे जो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होता है इनको 2 भाग में बांटा गया। एक को बोला गया पादप जगत, जंतु जगत। कौन कौन? पादप जगत, जंतु जगत। पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में बांटने का श्रेय किसको जाता है? टोटल जीव जंतु को कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा जाता है, जिस पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन हुए? सिस्टमा नेचुरी के लेखक कैरोलस लिनियस हुए। और कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरी में जो है कितना 2 जगत में बांटा गया, पादप जगत और जंतु जगत। इसीलिए जो है आगे चलकर जो है वर्गीकरण, ये एक वर्गीकरण किए
जीव जंतु और पेड़ पौधे को अलग अलग वर्ग दिए, पादप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पादप जगत, जंतु जगत। इसलिए इनको जो है वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किनको कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस जी को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता किनको माना जाता है? लिनियस साहब को, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को किस चीज का पिता कहा जाता है? तो वर्गीकरण का पिता, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, या फिर फादर ऑफ टेक्सोनोमी। किनको? तो वर्गीकरण का पिता लिनियस जी को। इंग्लिश में भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी या टेक्सोनोमी। आधुनिक वर्गीकरण का भी पिता किनको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को। आगे चलकर क्या होता है कि इसमें जो है कि आगे चलकर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम था हिटटेकर।